और एक भाई ये वाली कि मेरी माँ मेरे एक खरोच तक नहीं लगने देती थी, ऐ ज़िंदगी ये तूने कैसे चाकुओं से कलाइयाँ कटवा दी। मेरी माँ मेरे एक खरोच तक नहीं लगने देती थी, ऐ ज़िंदगी ये तूने कैसे चाकुओं से कलाइयाँ कटवा दी। और ख्वाब में अपनी मौत का मंजर देखा था मैंने, ख्वाब में अपनी मौत का मंजर देखा था मैंने। मेरी माँ तो बहुत रोई, पर जिसके लिए मैं मरा उसने तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवा दी। एक शायरी भाई मैंने लिखी थी जो, माना कि मेरे जैसे लड़कों का कोई मोल नहीं होता, ताशों से बात चल जाती तो ये ढोल नहीं होता। किसी से झूठी मोहब्बत का नाटक करूं मुझसे ये रोल नहीं होता। और मेरी मोहब्बत ठुकरा के किसी और में मुझसे मोहब्बत ढूंढती हो तुम, याद रखना जाना हर कोई अनमोल नहीं होता। वो अपनी जगह ठीक थी, शायद उसे सताया मैंने। उसने मेरी एक गलती पकड़ ली, वो भूल गई जितना प्यार जताया मैंने। और उससे कोई सवाल ना कर ले, उससे कोई सवाल ना कर ले, इस वजह से हर गलती का गुनहगार खुद को बताया मैंने। तुम मेरी मोहब्बत हो ऐसा सबसे कहता था मैं, तुम्हारे बारे में कोई गलत कहता तो उन सब से लड़ लेता था मैं। और तुम जिसे रोता तड़पता छोड़ के गई थी, उसकी माँ उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकती थी। यार अपने घर का सबसे लाडला बेटा था मैं। जितना दूर जाता हूँ उसकी यादों से उतना पास आती है। उसे देखकर अब मुस्कुराहट नहीं मुझे मौत आती है। मैं क्या बयां करूँ अंजाम मोहब्बत का तुम्हें, मैं कोसता हूँ खुद को जब वो मुझे याद आती है। कि किसी की मोहब्बत किसी के घर के लाडले बेटे को खा गई, किसी के घर के लाडले बेटे को खा गई। कमबख्त मोहब्बत ने किसी के घर का चिराग बुझाया है। और उस माँ के दिल से पूछो यारो, जिसने इन सब में अपने घर का लाडला बेटा गंवाया है। ये हमारे यहाँ पे भाई एक लड़के ने भाई फांसी लगा के, मतलब हमारे साथ के दोस्त था, वो लड़की के पीछे फांसी लगा के मर गया था, तो उसके ऊपर ही लिखी थी। सुनो भाई, मोहब्बत जवानी में बुढ़ापे सा हाल कर देती है। अच्छे खासे शरीर का कंकाल और छोटी सी उम्र में सफ़ेद बाल कर देती है। अच्छे खासे शरीर का कंकाल और छोटी सी उम्र में सफ़ेद बाल कर देती है। और इसे पाने की कसमें हो तो मुड़ के वापस आ जाना। यारो ये मोहब्बत बहुत बुरा हाल कर देती है। ये कैसी बेचैनी में पल रहा हूँ मैं, जैसे नुकीले कांटों पे चल रहा हूँ मैं। और यूं तड़पाने से अच्छा तो मेरे अंदर आग ही लगा देती। यार रोज इस अधूरी मोहब्बत की आग में जल रहा हूँ मैं। मेरा दर्द मेरी लिखी शायरी की वाहवाही बन गया है। सबके लिए मनोरंजन मेरे लिए तबाही बन गया है। मेरा दर्द मेरी लिखी शायरी की वाहवाही बन गया है। सबके लिए मनोरंजन मेरे लिए तबाही बन गया है। और अब तो इस दर्द में ही जीना अच्छा लगता है यारो, मानो जैसे दर्द ही दवाई बन गया है। और एक भाई उसको रिग्रेट फील कराने के लिए एक शायरी थी कि तेरा ये घमंड मैं चूर करूँगा, तेरी यादों को मैं खुद से दूर करूँगा। और तू क्या सोचती है मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तू क्या सोचती है मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। तुझे अपने किए पे पछतावा होगा मेरी जान, मैं खुद को इतना मशहूर करूँगा। उसे मेरा हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा भाया नहीं। उसे बहुत प्यार से समझाया यारो, पर उसे समझ आया नहीं। और वो छीन ले गई मेरी मुस्कुराहट को भी, लोग कहते हैं वो छीन ले गई मेरी मुस्कुराहट को भी।
लोग कहते हैं मुस्कुराता बहुत अच्छा हूँ मैं कहता हूँ अब मुस्कुराने में वैसा मजा आया नहीं। खुशनुमा दिन मेरी ज़िंदगी में किस्त पे रहते हैं, तुम्हारे दिए हर गम मेरे दिल की लिस्ट में रहते हैं। और लोग पूछते हैं अब तुम दोनों बात क्यों नहीं करते। यार अब हम दोनों एक दूसरे की ब्लॉक लिस्ट में रहते हैं। और दिसंबर के लिए एक शायरी लिखी थी, ये दिसंबर महीना साल में आता क्यों है, जब जब आता है मुझे इतना डराता क्यों है। और इसने छीना है मुझसे मेरा बहुत कुछ, सुना है दिसंबर के बिछड़े कभी नहीं मिलते। यार ये दिसंबर महीना मुझे इतना सताता क्यों है। भाई ये वाली एक सुनो कि ये कैसा हाल करके गए हो मेरा, इसकी ना मैं तुम्हें कोई बद्दुआ दूंगा। जिसके भी साथ रहो खुश रहो ऐसी तुम्हें मैं दुआ दूंगा। और यूं तड़पाने से अच्छा तो मुझे जान से मार ही देती ना, तू मुझे फिर मिल, इस बार मैं खुद का कत्ल करने को तेरे हाथ में एक छुरा दूंगा। और एक भाई ये वाली कि मेरी माँ मेरे एक खरोच तक नहीं लगने देती थी, ऐ ज़िंदगी ये तूने कैसे चाकुओं से कलाइयाँ कटवा दी। मेरी माँ मेरे एक खरोच तक नहीं लगने देती थी, ऐ ज़िंदगी ये तूने कैसे चाकुओं से कलाइयाँ कटवा दी। और ख्वाब में अपनी मौत का मंजर देखा था मैंने, ख्वाब में अपनी मौत का मंजर देखा था मैंने। मेरी माँ तो बहुत रोई पर जिसके लिए मैं मरा उसने तो मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटवा दी। और भाई एक लास्ट शायरी थी जो मेरे भाई ने लिख के दी थी, अमित भाई ने। हाँ नहीं मतलब मैंने इन्हें शायरी बताई थी, फिर उन्होंने ना मतलब उसे ठीक करा था। हाँ ना जाने उस दिन किस दर्द से ये आशिक मारा जाएगा, जिस दिन उसका हाथ किसी और के हाथ में डाला जाएगा, उसके गले में मंगलसूत्र बांधा जाएगा, इधर बेचारे आशिक के लिए गले का फंदा नापा जाएगा। वहाँ लोग बड़े प्यार से उसकी डोली उठा रहे होंगे, यहाँ आशिक को लोग बड़े प्यार से पंखे से उतार रहे होंगे। क्रेडिट भाई नहीं है। लो भाई थैंक यू।